हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया है कि कोई भी अगर आप स्टेटमेंट देते हैं तो वो इफेक्ट होता है और उस इफेक्ट का कॉज उसके पहले आता है। कहने का मतलब कॉज, जो भी घटना पहले घटित होती है वो कॉज होता है, जो भी घटनाएं बाद में घटित होती हैं वो उसका इफेक्ट होता है। कहने का मतलब दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दो स्टेटमेंट होता है। तो बेसिकली मैंने आप सभी को इस चैप्टर में बताया है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट होंगे, जिसमें से एक कॉज हो सकता है, एक उसका इफेक्ट हो सकता है, या तो दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे, दोनों इफेक्ट आपके इंडिविजुअल कॉज से रिलेटेड होंगे या किसी एक ही प्रकार की कॉज से रिलेटेड होंगे। मैंने पहला ऑप्शन आपको ये बताया कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा वो हो सकता है कि जो कथन ए हो कॉज हो, कथन बी उसका इफेक्ट हो सकता है। दूसरा जो कथन है यहाँ पर हो सकता है कि दूसरा कथन जो है यहाँ पर कॉज हो, पहला कथन उसका इफेक्ट हो। तीसरा ऑप्शन क्या है कि पहला कथन दूसरा कथन दोनों इंडिविजुअल कॉज हो। फोर्थ नंबर का मैंने आपको ऑप्शन बताया था जहाँ पे दोनों के दोनों जो आपके कथन हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो इफेक्ट हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के कॉज से रिलेटेड है। उन दोनों इफेक्ट के पीछे अलग अलग कॉज हैं, एक स्वतंत्र कॉज है, इंडिपेंडेंट कॉज है। फिफ्थ नंबर का ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि दो आपके सामने कथन होंगे जहाँ पे दोनों कथन इफेक्ट होंगे लेकिन उनके पीछे का जो कॉज होगा वो सेम हो सकता है। इफ़ फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉज एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट्स इफेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है इफ स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट। तीसरे नंबर का ऑप्शन है इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। एंड फोर्थ नंबर का ऑप्शन है इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉजेज। एंड फिफ्थ नंबर का ऑप्शन मैंने आपको बताया है इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ अ इंडिपेंडेंट कॉज। तो यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन हैं और आपको चूज़ करने हैं कि इस स्टेटमेंट से कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करें, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, कैसे चूज़ करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहले कथन को पढ़ते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार की योजना की घोषणा की। दूसरा कथन है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। अब अगर पहला ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कॉज होगा, उसका इफेक्ट दूसरा यहाँ पे कथन हो सकता है। अगर पहले वाले ऑप्शन को मानते हैं कि पहला ऑप्शन सही है तो पहले ऑप्शन का मतलब है जो कथन ए है वो कॉज होगा, उस कॉज का इफेक्ट कथन बी होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार की योजना की घोषणा की। तो यहाँ पर कौन सी घटना पहले घटित हुई है? जो घटना पहले घटित होती है वो होता है कॉज, जो घटना बाद में घटित होती है वो होता है उसका इफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएं कि कौन सी घटना पहले घटित हुई है, कौन सी घटना उसके बाद घटित हुई है। तो आप इस चीज़ को देख के बता पाएंगे कि यहाँ पर सर संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार की योजना की घोषणा की। सरकार ने पुरस्कार की योजना की घोषणा क्यों की? जिनके ऊपर भी संदेह रहा होगा सरकार ने क्यों घोषणा की होगी वहाँ पे उन लोगों के लिए जिनके ऊपर संदेह होगा। तो सबसे पहले जितने भी बंदूकधारी थे, है ना, जितने भी अपराधी थे, उन्होंने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या करी होगी, है ना, बहुत बुरी तरह से हत्या करी होगी। फिर इसका रिपोर्ट पुलिस थाने में गया होगा, फिर पुलिस थानों में जब इसका रिपोर्ट गया होगा तो फिर वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी होंगे, जिन जिन लोगों पर संदिग्ध का मतलब संदेह रहा होगा, उन्होंने पुलिस ने बोला होगा कि जो भी उन व्यक्तियों की जानकारी देगा जिसके जिसके ऊपर संदेह है, हम उनको क्या करेंगे, एक बड़ी पुरस्कार देंगे, है ना। तो यहाँ पर घटना पहले घटित हुई है कि बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की। ये काम पहले घटित हुआ होगा, ये घटना पहले घटित हुई होगी। फिर इसके बाद इस घटना का इफेक्ट होगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ा होगा कि जितने भी लोगों के ऊपर संदेह था तो पुलिस कर्मियों ने कहा कि भाई जिन जिन लोगों के ऊपर संदेह है आप मुझे बताओ, हम आपको बड़ी पुरस्कार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर का जो कॉज है वो इफेक्ट है दूसरे नंबर की स्टेटमेंट का। तो दूसरे नंबर का स्टेटमेंट कॉज होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा कि जितने भी संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जो जानकारी देंगे उसको पुलिसकर्मियों द्वारा एक बड़ी पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लोग अज्ञात बंदूकधारी जितने भी रहे होंगे वो 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या किए होंगे। इसके बाद जो है जो पुलिसकर्मी रहे होंगे या सरकार ने कहा होगा कि जो जो लोग हमें बताएंगे
संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में हम उनको एक बड़ी पुरस्कार देंगे। ठीक है, बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा किया इन्होंने। तो कहने का मतलब दूसरे नंबर का जो कथन है वो क्या होगा, दूसरे नंबर का कथन यहाँ पर कॉज होगा, क्योंकि पहले घटना घटित हुई होगी, यहाँ पर जितने भी बंदूकधारी रहे होंगे वो परिवार के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या किए होंगे। फिर उसके बाद उनके ऊपर इनाम रखा गया होगा कि भाई जो जो लोग बताएंगे उन बंदूकधारियों के बारे में या जिनके ऊपर भी संदेह होगा, हम उसको क्या करेंगे, एक बड़ी पुरस्कार देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं सर ऑप्शन बी क्या है, बी कॉज है, ए उसका इफेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर आप दे देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि पहले नंबर का स्टेटमेंट है दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई। ये पहले नंबर का स्टेटमेंट है। दूसरे नंबर का स्टेटमेंट है कि शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ठीक है, पास के अस्पतालों में लाया गया। तो यहाँ पर क्या है, पहले नंबर का ऑप्शन, ये जो आपके सामने है ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन क्या है देखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ए क्या है, कॉज है, कथन बी क्या है, उसका इफेक्ट है। दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शन है जहाँ पर बी कॉज है और कथन ए उसका इफेक्ट है। तीसरे नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं तो कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण हैं। ठीक है, कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण हैं। फोर्थ नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं तो कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। पांचवें नंबर का जो ऑप्शन है ये कथन ए और बी सामान्य कारण के परिणाम हैं। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है और अब आपको बताने हैं कि इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले कथन को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्या पहला कथन और दूसरा कथन एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या इनमें किसी का प्रभाव, मान लीजिए पहले कथन का प्रभाव क्या दूसरे कथन पर पड़ेगा या पहले दूसरे कथन का प्रभाव पहले कथन में पड़ेगा। क्या ये दोनों घटनाएं, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है, दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर रिलेटेड होंगी तो किस घटना का इफेक्ट दूसरी घटना पे पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा तीसरा ऑप्शन हमेशा गलत होगा। कभी भी कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जो कथन ए और कथन बी हैं वो दोनों स्वतंत्र कारण हैं, जो कि हमेशा गलत होता है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन हमेशा गलत होगा क्योंकि कथन ए और बी जो है स्वतंत्र कारण हैं। चौथे नंबर का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं। यहाँ पर पांचवें नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं, ये ए और बी जो है सामान्य कारण के परिणाम हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से लोग घायल लोगों को पास के अस्पताल में ले गए। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पथराव की घटना हुई है, बहुत सारी जगहों पर पथराव की घटना यहाँ पर सुनाई दी है। तो हो सकता है कि जितने भी जगहों पे पथराव की घटनाएं हुई होंगी वहाँ पर उस शहर में प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया। हो सकता है कि जिन भी लोगों को अस्पतालों में लाया गया हो वो उन घटना में शामिल रहे होंगे, वो भी उस घटना से प्रभावित हुए होंगे, तभी तो उन लोगों को जो है अस्पताल लाया गया। तो कहने का मतलब पहली जो घटना है वो आप देख सकते हैं, कथन ए क्या है, पहली घटना है, कथन बी दूसरी घटना है और कथन ए का इफेक्ट है दूसरी घटना। कथन ए कॉज है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल में लाया गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि जो पहली घटना है वो कॉज है, उस कॉज का इफेक्ट है दूसरी घटना, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। और दूसरा बोल रहा है कि शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया है, भर्ती कराया गया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जहाँ पर पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं उस घटना में कुछ लोग प्रभावित हुए होंगे, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट पड़ा होगा कि घायल लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया होगा। तो कहने का मतलब पहला जो कथन है ये कॉज होगा, दूसरा कथन बाद में आप देख सकते हैं, पहली जो घटना है कॉज है, दूसरी घटना उसका इफेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, पहली घटना कॉज और उसका इफेक्ट दूसरी घटना। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा।
है ना। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पहले नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। दूसरा कथन है, गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। तो यहाँ पर अब आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। पहला कॉज, दूसरा हो सकता है उसका इफेक्ट हो, या तो दूसरा कॉज होगा, पहला उसका इफेक्ट पड़ सकता है, या तो दोनों कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, या दोनों कथन स्वतंत्र कारण के परिणाम हो सकते हैं, या दोनों के दोनों जो कथन हैं सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए, ये जो कथन है, अब देखना है कि इन दोनों में आपको मैं बताऊं तो पहले तीसरे नंबर का ऑप्शन तो गलत होगा, पहले ही काट देंगे। आपके सामने 1 2 3 4 ऑप्शन बचा। अब हमें देखना है कि क्या इन दोनों कथन में से किस कथन का इफेक्ट, क्या किसी कथन का कोई इफेक्ट है, क्या किसी कथन का किसी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। कुछ लोग क्या हैं, शहर में रहते हैं, गर्मी पड़ रही होगी तो वो लोग अपने शहर के लिए रवाना हुए होंगे, है ना, अपने गांव के लिए रवाना हुए होंगे, जो भी उनका मूल निवास स्थान रहा होगा। और दूसरे नंबर का जो यहाँ पर कथन है, बोला जा रहा है गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। तो कुछ लोग शहर जा रहे हैं और कुछ लोग अपने निवास स्थान शहर छोड़कर जा रहे हैं। तो कुछ लोग शहर से जा रहे हैं, कुछ लोग शहर के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों घटनाएं अपोजिट हो रही हैं, मतलब किसी का किसी पर कोई इफेक्ट नहीं है। पहले नंबर का जो कथन है, दूसरे नंबर का जो कथन है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो कथन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी कथन का किसी भी कथन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। दोनों कथन क्या हैं, अपने आप में अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन नहीं हो सकता है, ना ही दूसरे नंबर का ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कथन एक दूसरे को आप देख सकते हैं कि किसी भी कथन का किसी भी कथन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत होता है। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, या तो चौथा होगा या तो पांचवा होगा। तो यदि ये दोनों कथन जो हैं, इन दोनों कथन की अगर मैं बात करता हूँ, दोनों कथन किसी भी कथन का इफेक्ट नहीं हो सकता, तो कहने का मतलब दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। और मैंने कहा कि हम जो कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं वो इस इफेक्ट होता है। मैंने आपको बताया है कि हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं इफेक्ट होता है, और उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। तो हर एक सिंगल स्टेटमेंट का किसी न किसी कॉज का इफेक्ट होता है, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है तो इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए और बी दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन हमें पहचानने हैं कि ए और बी दोनों इफेक्ट हैं, तो क्या यहाँ पर स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं या सामान्य कारण के परिणाम हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉज, इनके पीछे इंडिपेंडेंट कॉज है, या आप कह सकते हैं इनके पीछे जो कॉज है वो सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि शहर से कुछ लोग निवास स्थान आ रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, शहर के लिए एकत्रित हो रहे हैं, मतलब शहर में एकत्रित हो रहे हैं, शहर के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग शहर से आ रहे हैं, कुछ लोग शहर के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं तो उनका कॉज हो सकता है कि भाई गर्मी पड़ रही होगी, या कोई दूसरा भी कॉज हो सकता है। कुछ लोग पर्यटक क्या कर रहे हैं, शहर के लिए जा रहे हैं, तो उनका भी अलग कॉज हो सकता है। तो कहने का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इफेक्ट तो हैं, लेकिन इनके पीछे जो कॉज है वो डिफरेंट है ना, यानी इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हैं। तो आप कह सकते हैं सर ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन क्या है, सही होगा। 5th नंबर का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन दोनों में सबसे सूटेबल आपका 4th नंबर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 4th नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कॉज एंड इफेक्ट का मैंने जो पहला लेक्चर लिया है उस लेक्चर को पहले आप पढ़िए, फिर वहाँ पर समझिए सारी चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है, कैसे हम कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन को पहचानते हैं या कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करें आप लोग।
अब इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से पढ़ें। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पे पहला कथन है कि प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की, और दूसरा कथन है कि प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या दोनों कथन में कौन सा कथन कॉज है, कौन सा कथन उसका इफेक्ट है। क्या दोनों कथन में से किसका किसी का प्रभाव, किस कथन का किस कथन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। क्या इन दोनों कथन में क्या है कि आपको देखना है कि कथन जो ए है, क्या इसका प्रभाव कथन बी पर पड़ रहा है, या कथन जो बी है क्या इसका प्रभाव कथन ए पर पड़ रहा है, या दोनों कथन इंडिविजुअल कॉज है, स्वतंत्र हैं। तो अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो आपको देखना है, अगर फोर्थ ऑप्शन को देखें तो आपको ये देखना है कि क्या ये आपके स्वतंत्र कार्य के परिणाम है या सामान्य कार्य के परिणाम है। तो ये आप सभी के सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की। तो क्या अगर स्कूल छुट्टी करेगा तो क्या कॉलेज भी छुट्टी करेगा। अगर त्यौहार है, कोई प्रमुख त्यौहार है और उस त्यौहार के अगले दिन सभी स्कूल ने छुट्टी कर दिया, तो क्या इस बात का प्रभाव पड़ेगा और कॉलेज भी छुट्टी कर देंगे कि भाई स्कूल ने छुट्टी किया है तो हमको भी छुट्टी करना पड़ेगा। क्या ऐसा होगा, क्या नहीं। या अगर कॉलेज छुट्टी करता है तो क्या स्कूल भी छुट्टी कर देगा, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। अगर स्कूल में छुट्टी हो रही तो उसका कॉज कोई दूसरा होगा, अगर आपके कॉलेज में छुट्टी हो रही तो इसका कॉज दूसरा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि पहले वाले कथन का इफेक्ट दूसरे कथन पे नहीं पड़ेगा, या दूसरे कथन का इफेक्ट पहले कथन पे नहीं पड़ेगा। दोनों इंडिविजुअल क्या है, स्टेटमेंट है, ना तो पहले कथन का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, ना ही दूसरे कथन का प्रभाव पहले पर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्कूल और कॉलेज दोनों में छुट्टी हो रही है। स्कूल में भी छुट्टी हो रही है, कॉलेजों में भी छुट्टी हो रही है, लेकिन इनके पीछे जो कॉज है, कहने का मतलब यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन तो गलत है। अगर दूसरे नंबर के ऑप्शन की बात करें तो किसी भी कथन का किसी दूसरे कथन पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। जहाँ पे ए अगर आप मानते हैं इफेक्ट है, बी मानते हैं कॉज है, तो क्या प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों में छुट्टी हो गई तो कोई ज़रूरी है कि स्कूल में भी छुट्टी होगा। अगर पहले वाले ऑप्शन को मानते हैं तो मुझे बताओ कि अगर स्कूल में छुट्टी होगी तो क्या कॉलेजों में छुट्टी होगी, नहीं। अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इस स्टेटमेंट का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्कूलों में छुट्टी हो रही है, कॉलेजों में छुट्टी हो रही है। मैंने कहा हर एक स्टेटमेंट, एवरी स्टेटमेंट इज़ एन इफेक्ट। हर एक स्टेटमेंट आपका एक इफेक्ट होता है और उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। तो आपको पहचानना है कि ये जो इफेक्ट हैं, कथन ए और कथन बी एक इफेक्ट हैं, और ये इफेक्ट क्या स्वतंत्र कारण के परिणाम है या सामान्य कारण के परिणाम है। तो यहाँ पर स्कूलों में भी छुट्टी हुई है, कॉलेजों में भी छुट्टी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख त्यौहार के कारण, प्रमुख त्यौहार के कारण क्या है, स्कूल में भी छुट्टी हुई है, कॉलेजों में भी छुट्टी हुई है। तो यहाँ पर कह सकते हैं दोनों के दोनों जो यहाँ पर कथन है इफेक्ट तो हैं, लेकिन सामान्य कारण के इफेक्ट हैं, क्योंकि त्यौहार आ गया है, त्यौहार है ना। त्योहारों की वजह से स्कूल में छुट्टी हुई है, त्योहारों की वजह से कॉलेजों में छुट्टी हुई है। तो दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सामान्य कारण के क्या हैं, सामान्य कारण के परिणाम है। सामान्य कारण क्या है कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में जो कॉज है छुट्टी होने का वो है त्यौहार। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है सर इफेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर ये तो इंडिविजुअल कॉज के इफेक्ट होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोल सकते हैं सर ए और बी इफेक्ट तो है, लेकिन ये आप देख सकते हैं स्वतंत्र कारण के परिणाम नहीं। आप बोलेंगे यहाँ पर सर सामान्य कारण के परिणाम हैं, सामान्य कारण के क्या है, परिणाम हैं। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर 5th नंबर का। तो ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आंसर देंगे आप ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट। 5वें नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बोलेंगे कथन ए और कथन बी क्या है, सामान्य कारण के परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है यहाँ पर कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। क्या इनमें से कोई जो कथन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इनमें से किस कथन का इफेक्ट किस वाले कथन पे पड़ रहा है। अब बताओ मुझे, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहले वाले ऑप्शन को कॉज मानते हैं, दूसरे को उसका इफेक्ट मानते हैं, तो पढ़िए ध्यान से, कथन को लिखा है कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षिक दौरे में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया। यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो कि शैक्षिक दौरे के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें क्या इस वाले कथन का इफेक्ट दूसरा वाला कथन है, तो पढ़ते हैं स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षिक दौरे को रद्द कर दिया। तो यदि आप अपना नाम शैक्षिक दौरे के लिए शामिल करते हैं, लिखवाते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट कभी पड़ सकता है क्या कि जो स्कूल अधिकारी हैं आपके शैक्षिक दौरे को रद्द कर देंगे? आप अपना जो नाम जब दर्ज करा लिया है, आपने लिखा है यहाँ पे कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। तो जब ये नाम लिखवा लिए हैं, तो फिर यहाँ पे जो स्कूल के अधिकारी जो है उनके शैक्षिक दौरे को रद्द क्यों करेंगे भाई? तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर दोनों के दोनों जो आपके कथन हैं, इनमें से कोई एक दूसरे का इफेक्ट नहीं है, यानी किसी भी स्टेटमेंट का किसी दूसरे स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो पहले नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन तो हमेशा गलत होता है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों जो आपकी स्टेटमेंट हैं, यहाँ पर शैक्षिक दौरे में शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर रद्द कर दिया जा रहा है, तो दोनों आपके अलग अलग स्टेटमेंट हैं। और जब इंडिविजुअल स्टेटमेंट होते हैं तो वो किसी न किसी कॉज के ही तो इफेक्ट होते हैं, किसी न किसी कॉज के ही तो परिणाम होंगे। तो अब वो कॉज आपका सामान्य कारण का परिणाम हो सकता है। सामान्य कारण का मतलब एक ही कॉज के इफेक्ट हो सकते हैं, या आपके अलग अलग कॉज का परिणाम हो सकता है, अलग अलग कारण के परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले नंबर का जो कथन है और दूसरे नंबर का जो कथन है, इन दोनों कथन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों अलग अलग कॉज के इफेक्ट हैं। क्योंकि यदि आप शैक्षिक दौरे में शामिल होना चाहते हैं तो इसका कोई ना कोई कॉज होगा। दूसरा, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षिक दौरे को रद्द कर दिया, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज होगा। या तो आप अपने स्कूल्स या कॉलेज में आप बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते होंगे, लड़ाई झगड़ा करते होंगे, आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो आपके स्कूल के अधिकारी हैं आपके शैक्षिक दौरे को रद्द कर दिया उन्होंने। तो ये कॉज अलग हो सकता है। यहाँ पर शैक्षिक दौरे में शामिल होने के लिए आपने अपना नाम लिखवाया, तो इसका कॉज अलग हो सकता है, एक ही कॉज के इफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डी और ई में दोनों सही हो सकता है, लेकिन सबसे अगर हम परफेक्ट आंसर देना चाहें, अप्रोप्रिएट ऑप्शन देना चाहें, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि यहाँ पर पहला और दूसरा कथन दोनों किसी न किसी कॉज के इफेक्ट हैं, और ये जो इफेक्ट हैं एक ही कॉज के नहीं, अलग अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं, है ना। फिर आप बर्डन फील करेंगे, वीडियो को आप कंप्लीटली नहीं देखेंगे। तो इसलिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखता हूँ। आप सभी को दिल से बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।